हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने अपने पिछले 2 व्लॉग जब खुद देखे तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद शक्ल मेरी सीरियस हो गई है, कि ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे ये कोई शायद गन पॉइंट पे पड़वा रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा मेरे व्लॉग थोड़ा अपने कैजुअल रखूँ और अपने नोट्स की तरफ जो है वो कम देखूँ, क्योंकि जब मैं नोट्स की तरफ देखता हूँ तो मुँह माइक की तरफ करीब हो जाता है और आवाज़ जो है एकदम तेज़ हो जाती है। तो कोशिश करूँगा कि थोड़ा कैजुअल इस व्लॉग को रखूँ और थोड़ी हंसी मजाक की बातें ज़्यादा करूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले मैं जल्दी जल्दी ये ख़बरें आपको बता देता हूँ, फिर बाद में जो है वो असल ख़बरों की तरफ जाएंगे, जो कि PSL की ख़बरें हैं, क्योंकि आजकल PSL का ही बुखार है हर तरफ। तो मेरे ज़्यादातर व्लॉग जो हैं आइंदा वो PSL के हवाले से ही होंगे। तो बात यह है कि जो PTI के चेयरमैन हैं खान साहब, उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से ख़बरें आ रही हैं कि ख़दशा है गिरफ़्तार करने का। खान साहब ने आजकल लग रहा है कि हुकूमत की वो हालत की हुई है जैसे हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो गेंद अंकल के घर चली जाती थी। अब सब परेशान हो जाते थे कि अंकल के घर से गेंद लाएगा कौन, क्योंकि गेंद लानी तो है। तो आजकल शायद खान साहब वही अंकल बने हुए, क्योंकि इनकी गिरफ़्तारी का जैसे ही हुक्म आता है तो सारे जो हैं खान साहब के जो सपोर्टर और सारे कारकुनान जो हैं वो एकदम उनके घर के बाहर जमा हो जाते हैं, और पुलिस आती तो है फिर वापस चली जाती है। और कारकुनान का ये कहना है कि खान साहब हमारी रेड लाइन है, इसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। अब हुकूमत बेचारी परेशान है कि ये रेड लाइन कैसे क्रॉस करें। बचपन में जब हमारे घर पोछा लगता था फर्श पर तो अम्मी धमकी देती थी कि ख़बरदार जो नंगे पैर लेकर फ़र्श पर निकले, पहले पोछा सूखने दो फिर फ़र्श क्रॉस करना। तो शायद ऐसी ही कुछ धमकी खान साहब के चाहने वालों की तरफ से है कि ख़बरदार जो हमारी रेड लाइन क्रॉस की। अब ऐसा लगता है कि हुकूमत शायद रेड लाइन सूखने का इंतज़ार कर रही है। वहाँ पर रूसी सफ़ीर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि खान साहब ने अपने दौर में जो है वो काफ़ी अमरीकी प्रेशर बर्दाश्त किया है। तो अमरीकी प्रेशर भी एक अजीब शे है, हर हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ता है। कुछ बर्दाश्त खुशी खुशी कर लेती हैं और दिल व जान से कर लेती हैं, कुछ बर्दाश्त करके जो है वो रिएक्ट करती हैं तो उन्हें खिसका दिया जाता है। तो फिर वो इल्ज़ाम लगाती हैं कि मुदाखलत हुई है और साजिश हुई है। और बकौल हमारे मशहूर राइटर अनूर मकसूद साहब के कहते हैं कि हुकूमत जाने की वजह जो है वो मुदाखलत भी हो सकती है, साजिश भी हो सकती है और कभी कभी खारिश भी हो सकती है। अब PSL की बात करते हैं। जी हाँ जनाब, PSL शुरू हो गया, और अगर ओपनिंग सेरेमनी की बात की जाए तो क्या शुरू हुआ है। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि PSL अपने PSL शुरू हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान सुपर लीग अपने पूरे शशकारे लेकर शुरू हो गया है। पूरे पाकिस्तान में इतना शोर मचा हुआ है कि यार हम दिवालिया हो रहे हैं, रिजर्व नहीं है, पैसे नहीं हैं। लेकिन आप देखें भाई, ओपनिंग सेरेमनी जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है उससे तो कहीं नहीं लगता कि अभी कोई ऐसा दिवालिया होने का चांस है। इसकी प्रेजेंटेशन, प्रोडक्शन और स्पेशली आखिर में जो फायरवर्क्स का डिस्प्ले था, क्या कहने उसके। ऐसे फायरवर्क्स जो हैं मैंने यहाँ अमेरिका में भी बहुत ही शायद ही कहीं देखा हूँ। यहाँ पर भी ये लोग हर साल जो हैं अपने 4 जुलाई को, अपने आज़ादी वाले दिन जो हैं वो हर शहर में जगह जगह फायरवर्क्स अरेंज करते हैं। और वो हम भाई बड़े खुश वीडियो बनाए कि हम पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों को दिखाएंगे फेसबुक पे लगाकर। तो वो हम लगाते थे, लेकिन जब ये फायरवर्क्स देखे तो मज़ा आ गया भाई। पाकिस्तानी कौम भी अजीब है, यानी हमारी शायद खून में लड़ाई बसी हुई है कि जहाँ देखें लड़ाई, सास बहू की लड़ाई, गाड़ी से गाड़ी टकरा जाए लड़ाई, ख़ानदानी ज़मीन पर लड़ाई, और जो है सियासत में लड़ाई, और यहाँ तक कि मज़हब के नाम पर भी हम लड़ते हैं। लेकिन ये क्रिकेट ही ऐसी शय है जो पूरे पाकिस्तान को एक कर देती है। और अगर इंटरनेशनल क्रिकेट हो तो ऐसा लगता है कि भाई जो है हमसे ज़्यादा मोहब्बत आपस में किसी को है ही नहीं। चलो जी, सुल्तान और कलंदर का जो है वो मैच हो गया पहला, और क्या मैच हुआ है भाई। पहले ही मैच में PSL का मज़ा आ गया।
तो जो कलंदर जो है वो 1 रन से जीत तो गई, लेकिन सुल्तान ऑलमोस्ट हैर है। लेकिन खैर हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन मैच बहुत ही सनसनीखेज मैच हुआ फुल ऑन। सुल्तान का बॉलर एहसानुल्लाह भी बड़ा हमें चीता बॉलर कोई मिला है, ऐसी खड़ाक किस्म की परफॉर्मेंस दे रहा है और ऑलरेडी शायद वो 150-52 तक ऑलरेडी किलोमीटर तक पहुंच गया है हमारा जवान। और जो है वो बैट्समैनों की उसने सही पिनकी की हुई है। और अगर पिनकी कहें तो ये कराची का पुराना स्लैंग है जिसके मायने परेशान करने के होते हैं। ये वीडियो मुलाहिजा फरमाइए, थोड़ा समझ आ जाएगा। पिनकी होते हुए देर नहीं लगती, मीटर घूमते भी देर नहीं लगती, बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। इस बंदे का भी विकेट लेने के बाद का जो पोज है बड़ा ही ज़बरदस्त है भाई। वो सारे इसने तीर जमा किए हुए हैं और हर विकेट पे एक तीर छोड़ता है। ऐसा लगता है कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो कोई कोर्स वगैरह करते हैं कि विकेट के बाद जो है वो क्या पोज देना चाहिए। हसन भाई जो हैं वो शायद वो कोई हैंड पंप उखाड़ते थे या कोई ब्लास्ट करते थे, तो वो ब्लास्ट उनके अपने कंधे पर एक दफ़ा फट चुका है। और वहाब भाई शायद किसी नाइस से जो है इंस्पायर होके वो जो है अपने शेव हाथ फेरते थे, और ये भाई जो है वो ये तीर छोड़ने में लगे हैं। सबका अपना स्टाइल है। दूसरा मैच किंग्स और ज़ल्मी का हुआ और क्या सनसनीखेज मैच हुआ ये भी। मैं तो कहता हूँ इस PSL को पाकिस्तान सुपर लीग कहने के बजाय पाकिस्तान सनसनीखेज लीग कह दें। पहला मैच जो है वो कलंदर ने 1 रन से और दूसरा ज़ल्मी ने 2 रन से जीता। सही T20 का लुत्फ़ आ रहा है। वो बाबर खड़े हैं या नंबर 10 का बैट्समैन खड़ा है, क्योंकि मैंने कोशिश करनी है टीम को मैच जितवाना। किसी से कोई वर्सेस नहीं है ऑनेस्टली मेरे लिए। बाबर भी वैसे ही है जैसे टेल एंडर खेल रहा होगा। अब थोड़ी बात इन भाई साहब की भी कर लेते हैं। इनसे अब कोई ख़ास परफॉर्मेंस आजकल तो होने रही है, तो इन्होंने कुछ लोगों की तरह अपनी ज़बान से परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया है। वो कहते हैं ना, कभी कभी इज़्ज़त या तो बहुत जल्दी मिल जाती है या फिर बहुत आसानी से मिल जाती है, जिसे कैरी करना मुश्किल हो जाता है। इन भाई साहब के साथ भी मुझे पक्का यकीन है कि ऐसा ही कुछ हुआ है। इस मैच में भी इन भाई साहब ने जो है सेकंड हाईएस्ट एवरेज के साथ 4 ओवरों में 42 रन दिए हैं। और अगर उर्दू में मिसाल दी जाए तो वो कहते हैं ना कि हालत जो है वो लंगोट पहनने की नहीं है, लेकिन नाम फतेह खान रखा हुआ है। तो यही हाल है इनका भी। और खैर अब जो है अवाम ने तो छोड़ना है नहीं भाई। बाबर के और क्रिकेट के फ़ैन ऑलरेडी लग गए इन्हें ट्रोल करने में। सुल्तान और ग्लैडिएटर का तीसरा मैच जो है वो काफ़ी वन साइडेड था। जो पहले 2 मैचेस ने एक हाइप बढ़ाई थी, इसने जो है उस हाइप को लिटरली जो है बिल्कुल थपक के सुला दिया। और जो एक्साइटमेंट की आग लगी हुई थी 2 मैचेस से, वो जो है इसने बिल्कुल ठंडा पानी डाला और उसको बिल्कुल ही ठंडा कर दिया उसको बिल्कुल। खैर ये सब गेम का हिस्सा है। 110 रन डिफेंड करना वैसे भी आसान नहीं होता और सुल्तान ने इसे बड़ी आसानी से चेस कर लिया। इस मैच में भी एहसानुल्लाह ने जो है रॉबिन हुड की तरह 5 तीर अपने कमान से छोड़े। अब तो मैं इसे रॉबिन हुड ही बुलाऊंगा। क्या खड़ाक बॉलिंग की है जवान ने, मज़ा आ गया। किंग और यूनाइटेड का चौथा मैच भी स्कोर के लिहाज से तो खैर काफ़ी अच्छा था, लेकिन आखिर में यूनाइटेड ने बआसानी जो है ये मैच जीत लिया। वो तो अच्छा हुआ कि मुनरो जो है वो आउट हो गया, वरना आखिर में ये मैच शायद और भी बोरिंग हो जाता। सुल्तान और ज़ल्मी का 5वां मैच सुल्तान ने 56 रन से जीत लिया। जाहिर सी बात है भाई, जब आप 20 ओवरों में 210 रन बनाएंगे तो 50-60 रन से तो जीतने का बनता है। इस मैच में भी हमारे रॉबिन हुड बॉलर एहसानुल्लाह ने 3 तीर मारे निशाने पर, लेकिन इस मैच में एक और खड़ाक खिलाड़ी हमें नज़र आया। ज़रा ये देखें। Oh, what a shot! What a shot! Throws it. There. He'll keep playing that shot all day long. अब इस शॉट को आप क्या नाम देंगे? हेलीकॉप्टर 2? मेरे ख्याल से इसको बेलचा शॉट कहना चाहिए,
क्योंकि ऐसे शॉट सिर्फ मेरे ख्याल से बेलचे से ही लग सकते हैं, लेकिन ये जवान बल्ले से मार रहा है, क्या बात है। छठा मैच जो है वो किंग्स और ग्लैडिएटर्स के दरमियान हुआ था। वैसे जब से PSL शुरू हुआ है, PSL 1 से, ये किंग्स हमारी ऐसी कोई बहुत ही माठी टीम निकल कर आई है। यानी इक्का दुक्का शायद कोई ऐसी परफॉर्मेंस हो, वरना तो ऐसे ही चल रहे हैं ये। और एज अ कराचीआइट्स जो है वो अफसोस तो होता है, पता नहीं ये कैसी हमारी किंग्स टीम है, यानी किंग वाली कोई बात ही नज़र नहीं आती, बस नाम रखा हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि किंग्स के लिए PSL को रूल चेंज कर देना चाहिए, यानी जब ये बैटिंग करें तो इन्हें 30 ओवर खिलाओ, और जब ये बॉलिंग करने आए तो 15 ओवर दो, और दूसरी टीम से कहो भाई इसी में बनाना है, तो शायद कोई जीतने का चांस बन जाए। वैसे देखा जाए तो 23 रन में 4 खिलाड़ी आउट कर दिए थे ग्लैडिएटर्स के, लेकिन फिर आ गया वो गुप्टिल, और जो उसने मार मार के इनको बेबस किया है, और जो आखिरी ओवर में उसने धुलाई की। और दूसरी तरफ किंग्स के आखिरी ओवर में वो नियाजी भाई आ गए, और पता नहीं उन्हें अच्छा खासा खेलते खेलते क्या हो गया कि 19वें ओवर में वो बिल्कुल जैसे सब कुछ भूल कर शायद कंफ्यूज हो गए कि इस बल्ले से बॉल को मारें या ख़ुद को मारें। और जब आपको जो है 2 ओवर में 30 से ज़्यादा रन चाहिए, और आप 19वें ओवर की 3 बॉलें जो हैं वो खेल ना पाएँ और रोक लें, तो ऐसी शक्ल बनेगी है। देखें, अगर किंग्स की तरफ से किसी ने दिखाई है हिम्मत तो वो शोएब मलिक ही है। वैसे बात है, कहना पड़ेगा, 40+ एज में उसका स्टैमिना और उसका गेम मजाक नहीं है भाई। फिर भी देख लें, हमारी नेशनल टीम का हिस्सा नहीं है, ज़रा सोचे कि अब आखिर में जो है वो ज़रा टीम्स की हमारी जो हैं उनकी यूनिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं। जो सबसे बेस्ट यूनिफॉर्म मेरे हिसाब से मुझे जो लगा वो है पेशावर ज़ल्मी, जो देखकर लगता है कि हाँ भाई कोई प्रोफेशनली डिज़ाइन किट है, ब्लैक और गोल्ड का कॉम्बिनेशन, ज़बरदस्त किट, बहुत आला। और बाकी टीमों को देखकर लगता है कि इतने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं, तो लग रहा है कि शायद जो है वो गोला गंडा पहन कर खेल रहे हैं, बस फ्लेवर डिफरेंट है। अब इजाज़त।